और अब खबर दिल्ली से है, जहां पर क्रिकेट जगत में हुआ महाधमाका। 900 करोड़ के टोकनाइजेशन के साथ जीएमसीएल ने रचा इतिहास। बता दें कि दुबई यूएई गली मोहल्लों से निकलकर अब क्रिकेट का जुनून सीधे डिजिटल दुनिया और ब्लॉकचेन के बड़े मंच पर दस्तक दे रहा है। गली मोहल्ला क्रिकेट लीग, जिसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ग्लोबल मेगा स्टेट की क्रिकेट लीग के नाम से भी जाना जाता है, 900 करोड़ के टोकनाइजेशन इशू की घोषणा कर खेल जगत में खलबली मचा दी है। यह किसी भी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट लीग के लिए पहला और सबसे बड़ा ब्लॉकचेन आधारित फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट है। सरल शब्दों में कहें तो जीएमसीएल ने अपनी ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, स्पॉन्सरशिप और फ्रेंचाइजी से होने वाली कमाई को डिजिटल टोकन में बदल दिया। इसके जरिए दुनिया भर के निवेशक संस्थाएं और प्रशंसक इस लीग के कॉमर्शियल इकोसिस्टम में हिस्सेदारी खरीद सकेंगे। टोकनाइजेशन के जरिए हम खेल और मनोरंजन की दुनिया में पूंजी जुटाने के नए रास्ते खोल रहे हैं। यह पहला न केवल पारदर्शिता बढ़ाएगी, बल्कि दुनिया भर के निवेशकों को खेल अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनने का मौका देगी। जीएमसीएल के संस्थापक बाबा इंद्रप्रीत सिंह का विजन साफ है। इस फंड का इस्तेमाल लीग के विकास, फ्रेंचाइजी ऑपरेशन, हाईटेक मीडिया प्रोडक्शन और सबसे महत्वपूर्ण नन्हे और उभरते क्रिकेटरों की ट्रेनिंग के लिए किया जाएगा। यह दुनिया का सबसे बड़ा जमीनी स्तर का अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मंच बन गया है। यह लीग 10 अंतरराष्ट्रीय देशों और भारत के 6 राज्यों में आयोजित की जाएगी। इसमें लीग मालिकों से लेकर खिलाड़ियों और प्रशंसकों तक हर किसी के लिए वैल्यू अनलॉक करने की क्षमता है। क्रिकेट की दीवानगी और ब्लॉकचेन की तकनीकी का यह मेल खेल के भविष्य को पूरी तरह से बदलने वाला है। अब गली का क्रिकेटर सिर्फ मैदान पर ही नहीं, बल्कि ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट में भी चमकने के लिए तैयार है। राजस्थान, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, ये तो 6 स्टेट्स हैं। इन 6 स्टेट से साथ में अपना यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, हांगकांग, मलेशिया, नेपाल और दुबई, ये 10 देश हैं। अब इसके अंदर सबसे बड़ा ये बेनिफिट हो रहा है कि आज किसी भी देश में कोई भी टूर्नामेंट हो रहा है, तो क्योंकि वो जब टूर्नामेंट हो रहा है उसके अंदर एक रेवेन्यू आएगा, कोई मर्चेंडाइज बिकेगी, कहीं पे टिकट्स बिकेंगी, सब होगा। तो जो भी लोग आज इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं और इसके अंदर सब्सक्राइब करते हैं, हर जगह पे जो भी इनकम आती रहेगी उससे इसकी वैल्यू बढ़ती रहेगी। सिर्फ $1,000 की वैल्यू पे, यानी सिर्फ $9,000 का एक टोटल निकाला गया है और टोटल 900 करोड़ रुपए का ये इशू है। और इंटरनेशनल क्रिकेट लीग के इतिहास में पहली बार मौका है फैंस के पास, आम लोगों के पास, कि वो क्रिकेट से मॉनेटरी बेनिफिट कर सकते हैं और इस तरीके के टोटल्स में यानी शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जिस तरह से आप अरे क्या हुआ, खोलो ना, बोल देता कैमरा चलो। सर, क्या कुछ कहेंगे आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, अंतर्राष्ट्रीय जो है 900 करोड़ का जो है आपने बोला है कि फंड जो है मिला है, और इस तरीके से जो है एक बड़ा जो है सेलिब्रेशन जो है हो रहा है, किस तरीके से काम करेंगे? देखिए, पिछले 1 साल से जो दिल्ली मोहल्ला क्रिकेट लीग यहाँ और जीएमएन ग्लोबल मेगा स्ट्रीट क्रिकेट लीग इंटरनेशनली हम लोग 10 कंट्री में लेके आ रहे हैं, इसका बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आ रहा है। जैसे मैंने बताया था कि करीबन 30,000 के आसपास दुनिया भर से बच्चे इसमें जुड़ चुके हैं। तो अब क्या होता है कि जब भी कोई ऐसी लीग होती है, जैसे आप देख रहे होंगे, चाहे आईपीएल हो या इंटरनेशनल भी बड़ी लीग चलती हैं, तो यहाँ तो लीग के ओनर या लीग की जो टीम ओनर्स होते हैं या प्लेयर्स, उनको कमर्शियली बेनिफिट होता है। जैसे जैसे लीगें अच्छा खेलती हैं उनको पैसे भी अच्छे मिलते हैं और उनकी वैल्यू भी बढ़ती है। बट क्या ऐसा मौका मिला है कि आज अगर कोई चेन्नई सुपर किंग का फैन है और 17 साल हो गए और चेन्नई सुपर किंग इतना अच्छा कर रही है, उसकी वैल्यू इतनी बढ़ गई, बट क्या उस फैन को कुछ उसका मॉनेटरी बेनिफिट मिला? कभी भी नहीं होता ऐसे। इसी के साथ में जैसे पीछे हमने देखा कि मुजफ्फरनगर प्रीमियर लीग भी चल रही थी, तो सेम फॉर्मेट है हर लीगों का। टीमों के ओनर है, प्लेयर्स हैं, वहीं खर्चा आता है, वहीं स्पॉन्सर्स होते हैं। बट जो फैंस हैं, जो ऑफिशियल है, जो कोचेज हैं, उनको मॉनेटरी बेनिफिट क्या होगा अगर वो टीमें अच्छा खेलेंगी? तो इसको मद्देनजर रखते हुए इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में पहली बार $100 मिलियन का यानी 900 करोड़ रुपए का जीएमसीएल का टोकन इशू हम लाए हैं, जिसके सारे अप्रूवल्स और कंप्लायंसेस हमें मिल चुके हैं। जिसके अंदर अब पहली बार ऐसा मौका होगा कि जो भी फैंस हैं वो फैंस अपनी अपनी टीमों के बदले परफॉर्मेंस के ऊपर वहाँ के शेयर्स ले सकते हैं, यानी टोटल ले सकते हैं। और जैसे जैसे वो लीग अच्छी करेगी, काम अच्छा होगा, परफॉर्मेंस अच्छी होगी, उनको बेनिफिट मिलेगा। तो हर किसी के लिए बहुत सुनहरा मौका है कि वो निवेश करके टीमों की परफॉर्मेंस के हिसाब से लीगों के अंदर पार्टिसिपेट करें। 800 फ्रेंचाइजी
टीम्स पहली बार एक मंच पे 10 इंटरनेशनल लोकेशंस यानी 10 देश पार्टिसिपेट करने के लिए, और भारत के अंदर 6 स्टेट्स। तो कुल मिला के अगर देखें कि 800 अगर फ्रेंचाइजी टीम होती हैं और उन टीमों के एक एक के 32-32 मैचेस होते हैं, तो इतने सारे मैचेस में से जब रेवेन्यू आएगा उस सबका बेनिफिट उन सारे इन्वेस्टर्स को मिलेगा जो कि आम लोग हैं। तो इसकी पहल करते हुए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये GMCL का $100 मिलियन यानी 900 करोड़ का जो टोटल इशू लाई है उसकी जानकारी देने के लिए ये आज प्रेस मीट करी। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है इसका मेन उद्देश्य है कि जो गली मोहल्ला क्रिकेट लीग GMCL के नाम से इंडिया के अंदर लीग चल रही है, साथ ही साथ में GM बॉक्स क्रिकेट एसोसिएशन और इंटरनेशनली 10 कंट्रीज के अंदर जो ग्लोबल मेगा स्ट्रीट क्रिकेट लीग के नाम से GMSCL लॉन्च करी गई है। इसका पूरे दुनिया का पहला एक $100 मिलियन का यानी 900 करोड़ रुपए का हम लोग इशू लेके आए हैं। ये जो इशू है ये क्रिकेट के इतिहास में पहली बार इंटरनेशनल क्रिकेट लीग है जिसने ये इशू निकाला। तो जैसे हम इसको कंपैरिजन करें कि जैसे आज इंडिया के अंदर IPL है, बट IPL के अंदर कोई अगर सीधा इन्वेस्ट करना चाहता है तो IPL में इन्वेस्ट नहीं कर सकता। साथ में अगर कोई चाहता है कि उसकी जो भी फ्रेंचाइजी टीम्स है जैसे राजस्थान रॉयल्स या RCB या चेन्नई सुपर किंग उसमें इन्वेस्ट करना चाहे तो वो भी नहीं कर सकते। बट ये जो लीग अब भारत के अंदर 6 स्टेट्स के अंदर और साथ में विदेशों में 10 देशों के अंदर लॉन्च करी गई है। तो इसका अब $100 मिलियन यानी 900 करोड़ रुपए का इशू लॉन्च करा गया है। ये जो इशू लॉन्च करा गया इसका ये बेनिफिट है कि जितने भी लोग इस लीग से जुड़े हैं जैसे कि लीग ओनर्स, साथ में फ्रेंचाइजी टीम ओनर्स, प्लेयर्स, साथ में स्पॉन्सर्स, फैंस और ऑफिशियल्स जैसे एम्पायर्स और ट्रेनिंग स्टाफ, तो पहली बार इन सबको मौका मिलेगा कि ऐसी लीग का जिसके अंदर इनको शेयर्स दिए जाएंगे और कल को ये लीग जैसे जैसे आगे बढ़ेगी और इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो उनको इससे बेनिफिट होगा। आज तक कभी भी क्रिकेट के इतिहास में वर्ल्ड वाइड 900 करोड़ रुपए का सिंगल $100 मिलियन का ये पहला इशू है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि दुनिया भर में आज की डेट पे 2.5 बिलियन डॉलर 2.5 बिलियन फैंस है क्रिकेट के, और अगर हम उसकी वैल्यू देखें तो $80 बिलियन की इंटरनेशनल मार्केट है इसकी। बट सिर्फ 3% ही डिजिटली मोनिटाइज होती है। इसका मतलब ये है कि जो लोग इसके अंदर डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होते अदर देन फ्रेंचाइजी टीम ओनर, प्लेयर्स और लीग ओनर्स, बाकी किसी को भी इसका मौका नहीं मिलता। तो क्या ये पॉसिबल है कि आज अगर कोई बंदा किसी मुजफ्फरनगर की टीम में अंपायर है या वो मुजफ्फरनगर की टीम में प्लेयर है या वो मुजफ्फरनगर के मैच में ऑफिशियल है, कल को आने वाले टाइम में जैसे जैसे ये लीगें आगे बढ़ेगी उनको इससे शेयर मार्केट की तरह प्राप्ति हो सकती है। तो पहली बार ऐसा मंच लाया गया है। तो इसमें मैं बताना चाहूँगा कि अब इंटरनेशनली ये 10 देशों में और इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए ये प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया गया है। एक टोकन की वैल्यू उसमें रखी है $1000। इसका मतलब 9,000 रुपए का एक टोकन की वैल्यू है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट है इसमें $5,000 और इसके साथ में यानी 4.5 लाख रुपए। तो शुरू के अंदर ये जो 900 करोड़ रुपए का इशू लाए हम, इसके अंदर $5,000 के साथ में इन्वेस्टमेंट्स ओपन करी गई है। और मैं बताना चाहूँगा कि पहले जब ये सारी एक्सरसाइज चल रही थी, परमिशंस में हम लोग लगे हुए थे, तो वो सारी परमिशंस हमारे पास आ चुकी है और इसके अंदर अब देश और विदेश में से फैंस भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उसका बेनिफिट ये होगा कि आज अगर कोई दिल्ली की टीम है या पंजाब की टीम है और आप